आप यहाँ क्या करने आए थे? सर मैं दूध लेने आया था। दूध पे कल से 2 रुपए बढ़ जाएंगे। जी। अमूल ने और मदर डेयरी दोनों ने ये ऐलान कर दिया है, क्या आप हम्म। कहना चाहेंगे? कुछ भी ऐसे डेली कंजम्पशन के बेसिस पे तो कोई ऐसे इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। जी। जी। बाकी जेब पर कोई फर्क डालेगा ये 2 रुपया, क्या कहना दो चाहेंगे? रुपए के हिसाब से अगर मैं डेली 2 लीटर दूध लेता हूँ तो 4 रुपए मेरे फालतू जाएंगे। तो लगा लो 120 रुपए महीने का हो गया, जी। और एक साल का कितना हो गया, शायद 1400 रुपये। जी। तो थोड़ा बहुत हो सकता है शायद। भाई 2 रुपए बहुत होते हैं। एक आम इंसान जो एक मिडिल क्लास है उसके लिए 2 रुपए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन नेताओं के लिए और स्पेशली जिनके घर में शादियां नहीं हुई हैं, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है जो लोग हैं, उनको क्या 2 रुपए से फ़र्क पड़ेगा? उनके लिए कोई नहीं है। और वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जिनको यही नहीं पता कि प्याज के दाम में और उन सब में क्या है, तो उनके लिए 2 रुपये का फ़र्क नहीं। हाँ, एज बिंग आप कह सकते हैं एक भारत की आम जनता, उनके लिए 2 रुपये बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा फ़र्क जो है, आप बजट की अगर हम बात करें, क्योंकि आप गृहिणी हैं, घर का बजट सब आप रखती होंगी, तो उस पर अगर हम एक बार फ़र्क भी पूछना चाहें, क्या फ़र्क आपको लगता है महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से भी फ़र्क तो पड़ता नहीं, अगर आप उसको महीने के हिसाब से भी देखो तो अगर आप 2 रुपए को मतलब 60 रुपए के उसके हिसाब से करो तो 600 रुपये जाते हैं। 600 रुपये आप अगर आपसे भी पूछा जाए कि 600 रुपये आप करो तो 600 रुपये इट्स अ लम सम अमाउंट फॉर एक 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 खास वर्ग के लिए 600 रुपये बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो वैसे घूम रहे हैं उनके लिए मैंने बोला ना कि जिन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और आजकल पिछले 15 साल से तो शायद मुझे लग रहा है आम जनता को छोड़ के सब लोगों के लिए सोचा जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर पे, दूध पे। अभी अमूल ने बढ़ाया, उसके बाद फिर और दूधों पे हम सोचेंगे दूसरा दूध ले लें, उस पे भी कल या परसों से उस पे भी रेट बढ़ जाएगा। परेशानी हर जगह ही है ये 2 रुपये किस तरह का असर डालेंगे आपकी ज़िंदगी पर? अगर सर। ये 2 रुपये 2000 का रेट फ़र्क डालेगी हमारी पॉकेट पे, क्योंकि हम छोटे रोजगार वाले हैं और हमारे आगे सैलरी बढ़ती नहीं है। हर महीने दूध पे, सिलेंडर पे, सब चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं। और कहते थे सब्सिडी आएगी सिलेंडर पे, वो तो अभी तक है ही नहीं। हर चीज़ से परेशानी है। तो क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से, क्या करना चाहेंगे? सर मैं तो सरकार को ये बोलूँगी कि गरीबों को भी देखें। ऊपर तो जो धनवान लोग हैं वो तो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अभी गृहिणी है, घर की किचन चलाती होंगी, सर तो उसके बहुत बजट पर परेशानी है, बजट पे तो आता ही है। हर दिन अगर मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ 4 रुपये बढ़ गए। अब आप बताइए 4 रुपये मैं कहाँ से निकालूंगी? दूध को भी कम करना पड़ेगा, जो 2 लीटर लेते हैं उसको 1.5 करना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि अब इसमें कटौती करेंगे? कटौती करनी पड़ेगी, यही कर सकते हैं। और हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है, ये नहीं है कि दूध पे भी बढ़ रहा है, सभी चीज़ों पे रेट, सब्जियां वगैरह सभी चीज़ें महंगी आ रही हैं। सरकार इस बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। वो कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, दूध भी ना खरीदें। देखो, रेट तो अमूल पहले बढ़ाता है, उसके बाद सभी कंपनियां बढ़ाती हैं दूध, और ये तो मिडिल क्लास पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा बर्डन तो। क्योंकि 2 रुपये बढ़ता है तो 2 लीटर पे 4 लीटर हो जाता, 4 रुपये हो जाता है 2 लीटर पे, तो उस पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही तो उसको 2 रुपये भी बहुत खटकेंगे। जब आमदनी बढ़ी हो तो उसको 2 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो नॉर्मल आदमी और क्लास और बड़े आदमी हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है कि ले लो जी 2 का 4 5 बढ़ा दो, लेकिन उनको तो टेंशन नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है, जो लोअर क्लास आदमी है, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। वही वजह है, हर साल 2 रुपये बढ़ता है इनका, हर साल। और पिछली बार तो इन्होंने क्या करा है, आधा लीटर पे भी 1 रुपये और 1 लीटर पे भी 1 रुपया है। इन्होंने पिछले साल ऐसा करा था, अब इस बार 2 लीटर बढ़ा दिया है। वो 2 लीटर बढ़ा है तो नॉर्मल आदमी तो फिर कटौती करेगा ना कहीं ना कहीं, तो फिर दूध 2 की जगह 1 की जगह आधा लीटर लेगा जो लेता है। कटौती करने के लिए अब सोच रहे हैं आप? क्या करें, यही करा जाएगा। अब 2 लीटर लेते थे तो आधा 1.5 लीटर लेंगे। खपत तो कहीं ना कहीं तो फिर ये तो कम करेंगे नहीं पैसा, लेकिन इसकी कवरेज कहीं और से करेंगे फिर दोबारा, यही होगा और कुछ नहीं। क्या कह सकते हैं, सरकार कुछ करती ही नहीं है। दिन पे दिन महंगाई हो रही है। वो तो ये कहती हैं ऑयल मत खाओ, गाड़ियाँ मत चलाओ, और खुद विदेशी यात्रा पे जाते हैं और अपने लिए वो सब कर रही है। लेकिन लोगों के लिए नॉर्मली मिडिल क्लास आदमी इस टाइम बहुत परेशान है, और जो छोटा रोजगार है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी एमसीडी परेशान कर रही है, कभी एनडीएमसी वाले, कभी कोई उठा के ले जा रहा है सामान, लगाना नहीं अनऑथराइज। जैसे भाई बैठा है कोई इस फुटपाथ पे, वो एमसीडी वाले बुलडोजर तोड़ो, दुकानें सील हो रही हैं। कहाँ जाएगा मिडिल क्लास आदमी? छोटे आला तबके का बिजनेसमैन तो ख़त्म ही कर रहे हैं। ये सीधा शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं बड़े बड़े, इन्होंने अपने जो ब्रांड है उनको दे रहे हैं। नॉर्मल आदमी ब्रांड में जाएगा तो भाई साहब खाएगा क्या? वो तो बेचारा ऐसे ही जाएगा।